हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजिएस्ट वे। आज हम एटॉमिक फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको गिवन है द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फाइन स्ट्रक्चर shows that separation between two consecutive levels are in the ratios 3:5. So using Landes interval rule, assign L, J and S values. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ फाइन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन गिवन है। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बोर स्पेक्ट्रम की, तो हमें वहाँ पर जो लाइंस मिलती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एंड सो ऑन। तो बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन रहती है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2 में, राइट तो वो जो एच एल्फा लाइन होती है, जब हमारे पास इक्विपमेंट्स और अच्छे डेवलप होते हैं तो हम देखते हैं कि जो एच एल्फा लाइन थी, जो कि आपका ट्रांजिशन हो रहा था n=3 से n=2 में, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन एच अल्फा लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 फाइन लाइंस मिल जाती है, जिसके बारे में जो टोटल जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था फाइन स्ट्रक्चर का, दैट वाज ड्यू टू एलएस कपलिंग। जो ऑर्बिटल और स्पिन के जो एंगुलर मोमेंटम है उनके आपस में इंटरैक्शन की वजह से आपको यहाँ पर 3 लाइंस मिलती हैं। दीज 3 फाइन लाइंस आर जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है उसे हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर में हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट यूज़ करते हैं एंड साथ ही हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एनर्जी सेपरेशन रहता है दैट इज गिवन बाय लैंडेस इंटरवल रूल एंड which is having the dependency of the separation between the energy level that is proportional to J+1 value. Like जो आपका separation है दो लेवल्स के बीच में, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, डेल्टा ई वो हायर जे वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक ये लेवल है जे और ये J+1 है और आप इन दोनों के बीच में एनर्जी सेपरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, देन दिस एनर्जी सेपरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दिस हायर जे वैल्यू। तो ये J+1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें जो सिचुएशन गिवन है किन्हीं दो एनर्जी सेपरेशंस की बात की गई है, तो दो एनर्जी सेपरेशंस के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर 3 एनर्जी लेवल्स, ताकि उनके बीच में दो एनर्जी सेपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं ये J है, दिस वन इज J+1 और ये J+2, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच की एनर्जी सेपरेशंस आपको गिवन है। तो ये मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन है डेल्टा E1 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है यहाँ पर डेल्टा E2। तो ये जो सेपरेशन जो गिवन है डेल्टा E1 बाय डेल्टा E2, इनका रेशियो जो है दैट इज गिवन टू यू 3:5। सो डेल्टा E1 बाई डेल्टा E2 को हम फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, E1 जो होगा हायर J वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा यानी J+1 के, और डेल्टा E2 J+2 के प्रोपोर्शनल होगा, और ये वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 3/5। सो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे हम क्या कर सकते हैं, J की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सो इट्स 5J+5 = 3J+6। तो यहाँ से मिल गया आपको 2J = 1। सो J इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको J की वैल्यू 1/2 यहाँ से मिल चुकी है। तो यदि आपकी पास ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें J वैल्यू 1/2 है, दैट विल बी द आंसर। बट इन केस ऑप्शन नहीं है तो फिर हम आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। बाकी ऑप्शंस के थ्रू अभी बहुत ईजिली आप लोग हैंडल कर सकते हैं। बट इन केस आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें J वैल्यू सेम है, तो आपको L और S की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब J की वैल्यू आपको हाफ मिल चुकी है, सो जो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास उनको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, J इज इक्वल्स टू हाफ एंड J+1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2 एंड जो सबसे हायर लेवल है J+2 दैट इज 5/2। तो जो J वैल्यूज होती है हमारे पास दैट आर गिवन एज L+S2 L-S तक हमारे पास सारी J वैल्यूज रहती है विद अ यूनिट डिफरेंस।
तो j की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज गिवन बाय l प्लस एस, और j की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय l माइनस एस। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को यदि हम डिफाइन कर लें तो हम j की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कितनी है, j की मैक्सिमम वैल्यू है, सो l प्लस एस हियर इज 5/2, दैट इज मैक्सिमम j वैल्यू, एंड मिनिमम j वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ से l माइनस एस कितना हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले जो कि l और s की वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हो। तो हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं l प्लस एस 5/2 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे l माइनस एस 1/2 हो सकता है या फिर s माइनस l 1/2 हो सकता है, बोथ आर पॉसिबिलिटीज हियर। तो जब हम l को l माइनस एस को हाफ मानते हैं और सॉल्व करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है यहाँ पर, और ये इक्वेशन 3 है, तो यहाँ पर हम 1 + 2 कर देते हैं पहले। सो 1 + 2 करेंगे यदि हम, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2l इज इक्वल्स टू 6। सो नहीं 6 नहीं 3, 12 इज इक्वल्स टू 3, सो l मिल गया आपको 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। l तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, तो l माइनस एस हाफ नहीं है, इसका मतलब s माइनस एल हाफ है। तो अभी इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो। सो 1 और 3 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं s माइनस एल यदि हाफ है और l प्लस एस 5/2 है, तो यहाँ से आपको s मिल जाएगा 3/2। सो s जब 3/2 है तो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, l कितना हो जाएगा यहाँ से, l इज गोइंग टू बी 1, तो आपके पास j वैल्यू 5/2 मिल जाएगी यहाँ से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हुए आप जो है लेंडेज इंटरवल रूल से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि मॉड में ये 1/2 होता है, तो l माइनस एस 1/2 लेने पर l 3/2 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वी आर टेकिंग s माइनस एल एज हाफ। तो यहाँ से बहुत टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अनअकैडमी पे यदि आप CSI और UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी 20% ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपका 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो 6,988 रुपीज़ में है। और यदि आप दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन है नहीं अवेलेबल, ये लिमिटेड पीरियड के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है। और 3 मंथ सब्सक्रिप्शन पे भी ऑफर्स नहीं आते हैं, पहली बार जो है ऑफर प्रोवाइड किए गए 20% ऑफर ऑन द यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रेफरल कोड SURBHILIVE सुरभि लाइव आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो 9 मंथ के लिए आपको 14,000 पे करना है, 3 मंथ्स के लिए 6,900 पे करना है। तो सुरभि लाइव यूज़ करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस ऑफर के बारे में, एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग द वीडियोज़ लिंक विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हम लोग पहुँच पाएँ और सबको नए नए क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने का मौका मिले। थैंक यू एवरीवन।